नमस्कार दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग सीखने वाले जीएसटीआर 9 के बारे में। जीएसटीआर 9 की वर्किंग कैसे करते हैं, जीएसटीआर 9 को पोर्टल पे कैसे फाइल करते हैं, जीएसटीआर 9 फाइल करने और प्रिपेयर करने का क्या प्रोविजंस है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जीएसटीआर 9 के बारे में हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकनाथ रंगवा और मैं पिछले 5 सालों के जीएसटी का काम करता हूं। इसी कारण है कि इस चैनल पे आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीएसटी 9 की वर्किंग कैसे करते हैं, इसको दिखाने से पहले मैं जीएसटी 9 के बारे में फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो कुछ अपडेट आया उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। पहला जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आया वो है, जो मुझे मेरे ख्याल से जो बताने की ज़रूरत नहीं है, कि जीएसटीआर 9 और 9C का जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। दूसरा कि अगर आपका टर्नओवर जो है 2021 में 2 करोड़ से कम है तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटीआर 9 के लिए। आप जीएसटीआर 9 भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते, ये आपके लिए ऑप्शनल कर दिया गया है। दूसरा जो अपडेट है कि पहले जैसे 9C को आपको CSCS से अपडेट कराना पड़ता है, CSC से सर्टिफाई कराना पड़ता है, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। और अगर आपका टर्नओवर जो है 2021 में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप 9C जो है सेल्फ सर्टिफाई बेसिस पे फाइल कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ सर्टिफाई करके आप 9C फाइल करोगे। जीएसटीआर 9A जो कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए था, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स इसको रिमूव कर दिया गया है। उसके जगह पे जीएसटीआर 4 आ गया एनुअल रिटर्न। और अभी जो है जीएसटीआर 9 को बिल्कुल ऑप्शनल कर दिया गया है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 17, 18 या 18, 19 का भी बाकी है पेंडिंग तो आप उसको भर सकते हैं 9A। अदरवाइज 1920 ऑनवर्ड्स आप 9A के जगह पे जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे। तो ये कुछ अपडेट था फॉर द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 जिसको आपको ध्यान में रखना है। और अब आगे हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे और सीखते हैं कि कैसे जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 अपना वर्किंग करेंगे हम लोग, और कैसे उसका वर्किंग करके प्रिपेयर करके जीएसटीआर 9 को पोर्टल पे फाइल करेंगे। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट है। इसमें टोटल 19 टेबल होते हैं। तो मैं पहले एक कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूँ जो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा और माइंड हल्का भी हो जाएगा। बहुत मतलब कंफ्यूज रहते हैं लोग 9 को लेकर, इसका फॉर्मेट लेकर। तो देखिए, पहला और दूसरा जो टेबल होता है, टेबल 4 और टेबल 5 जो होता है वो आउटर सप्लाई का होता है। इसमें टोटल हम लोग आउटर सप्लाई का डिटेल देते हैं। उसके बाद टेबल नंबर 6, 7 और 8 जो होता है, ये 3 टेबल जो होता है वो आईटीसी रिलेटेड होता है, यानी इनपुट टैक्स रिलेटेड होता है। इसमें इनपुट टैक्स अवेल कितना हुआ, रिवर्सल कितना हुआ, आईटीसी कितना क्लेम, ये सारी डिटेल हम लोग देखते हैं। टेबल नंबर नेक्स्ट जो है, यानी कि टेबल नंबर 9 जो है वो टैक्स पेड का होता है। ठीक है, मतलब टोटल कितना लायबिलिटी हुआ, कितना टैक्स पेड किया गया, शॉर्ट है या एक्सेस है, ये दिया जाता है। उसके बाद जो अगला जो टेबल सारा आता है, टेबल 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये एज प्रीवियस ईयर इस ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भी ऑप्शनल कर दिया गया है। आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेनली कंसर्न करना है आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई और टैक्स पेड के बारे में, यानी कि पहला 2 टेबल, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 आउटवर्ड सप्लाई के बारे में, और टेबल नंबर 6, 7, 8 इनवर्ड सप्लाई के बारे में, और 9 जो है टेबल वो टैक्स पेड के डिटेल भरना है। वो बस ये सिंपल है। ये 9 के बारे में 9 बिल्कुल क्लियर है। देखिए, तो अब 9 भरने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आप सिंपली क्या करिएगा ना, पूरे साल का जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो आपने रिटर्न जो मंथली या क्वार्टरली जो भी दिया है उसको आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा कंपाइल करके कंपाइल डाटा पहले आपको तैयार कर लेना पड़ेगा। और डाटा को कंपाइल करके आपका उसका ब्रेकअप निकाल लेना है कि उसमें जैसे आउटवर्ड सप्लाई में आपको ब्रेकअप निकाल लेना है कि B2B कितना है, B2C कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, ये सारा आपको ब्रेकअप ले लेना है। सिमिलरली आपको इनवर्ड सप्लाई का भी कंपाइल कर लेना है और उसमें आपको ब्रेकअप निकाल लेना है कि B2C का इनवर्ड सप्लाई कितना है, B2B का कितना है, इंपोर्ट कितना है, ये सारा आपको ब्रेकअप निकाल लेना है। बस उसके बाद आप अपने जीएसटीआर 9 में फिलअप कर सकते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करना पड़ेगा। आप जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट का डाटा डंप करके उसको पूरे साल का आप जब उसको कंपाइल करके जो ब्रेकअप निकालेंगे और उसका जो टोटल फिगर होगा, यानी कि टोटल आउटवर्ड सप्लाई का फिगर, उसका टैक्स, उस पर लायबिलिटी, टोटल इनवर्ड सप्लाई का फिगर, उस पर लायबिलिटी, उस पर जो आपका टैक्स पेड किया हो वो अमाउंट, ये आपको मर्ज कर कंपेयर कर लेना होगा जो आपने एनुअल रिटर्न
टोटल अभी तक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो मंथली रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न दिया उससे, यानी कि GSTR 3B से आपको उससे ट्रैक कर लेना पड़ेगा, रिकाउंसिल कर लेना पड़ेगा कि आपका जो एक्सेस आ रहा है या शॉर्ट आ रहा है। अगर कुछ एक्सेस आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, तो आपको उसको DRC 03। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक रो डाटा से कैसे GSTR 1 तैयार करते हैं 3B के साथ मैच करके। तो देखिए आप स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, आपके सामने जो है एक सेल का रो डाटा है, उसी तरह मैंने एक परचेज का भी रो डाटा ले लिया। तो पहले हम लोग सेल का देखते हैं, आउटवर्ड सप्लाई का देखते हैं। ये आउटवर्ड सप्लाई का रो डाटा मैंने ले लिया और क्रेडिट नोट का रो डाटा मैंने ले लिया। ये दो चीज़ ले लिया, ठीक है, क्योंकि अपने को नेट देना है, सेल का भी नेट और परचेज का भी नेट। तो ये मेरा एक तरह से बोलिए सेल रजिस्टर्ड है, ठीक है। सेल रजिस्टर में बहुत सारे कॉलम है, सब कुछ है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे देखिएगा एक कॉलम ऐड कर लिया है टाइप 1, यानी कि मैंने एक तरह की टाइप बना लिया, कैटेगरी बना लिया। इसमें अगर देखिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना लिया। B2B कितना है, B2C कितना है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई आउटवर्ड का कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, विदाउट टैक्स एक्सपोर्ट कितना है, विथ टैक्स एक्सपोर्ट कितना है, एसजी सप्लाई अगर है वो कितना है, ये सारा नील, अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई को है नील है वो भी, ये सारा आप कैटेगरी वाइज यहाँ से छाट लीजिएगा टैक्स रेट के हिसाब से, ठीक है, टैक्स अमाउंट के हिसाब से। उसके बाद इससे क्या फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे हम लोग एक पाइवट बना पाएंगे, ठीक है, समराइज़ करके। ये तो सारा लाइन आइटम है परचेज में, तो लाइन आइटम नहीं, अपने को इनवॉइस वाइज या एक फिगर टाइप वाइज फिगर निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्रेडिट नोट में भी वही किया। मैंने यहाँ पे देखिए एक टाइप लगा लिया है, B2B का सारा इसमें, ठीक है। B2C अगर है तो वो भी आ जाएगा और एक्सपोर्ट का वो भी आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट सीट में देखिए सेल्स समरी, मैंने उसी डाटा को यहाँ पे पाइवट मार लिया है। पाइवट मारने पर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे समरी, आउटवर्ड सप्लाई का समरी आ गया, B2B का फिगर कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, IGST कितना है, CGST कितना है, HGST कितना है। सिंपल एक पाइवट बना दिया गया मैंने। एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना है, इतना है, इसका टोटल इतना है। एक्सपोर्ट कितना है विदाउट टैक्स और विद टैक्स जो भी है, यहाँ पे आपको ब्रेकअप मिल जाएगा, ठीक है। SEZ सप्लाई इतना है, ये सारा मेरे को मिल गया। नीचे में मैंने क्या किया है, क्रेडिट नोट का पाइवट मार लिया है, कितना है। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे नेट, यहाँ पे देखिए आप निकाल लिया मैंने कि मेरा नेट कितना आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है, उस पर लाइबिलिटी कितना हो रहा है, CGST HGST कितना हो रहा है, और उसको मैंने यहाँ पे मिला लिया है कि अपने कंसोलिडेट जो GSTR 3B पोर्टल से हम लोग डाउनलोड करते हैं उससे। देखिए तो मैंने मेरा ये टोटल करने पर टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, नेट जो आ रहा है आउटवर्ड सप्लाई का, उसमें IGST का फिगर आ रहा है 61,155, CGST आ रहा है आपका 3,34,07,597 और HGST भी सेम। और जब मैंने अपना GSTR 3B कंसोलिडेट यानी पूरे साल का 20-21 का फिगर यहाँ पे लिया, तो देखिए पूरा मोटा मोटी मेरा सेम टू सेम मिल जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे मैंने पूरा साल फाइल किया है मंथली रिटर्न, और अभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मैंने मर्ज किया तो पूरा मिल गया, ठीक है। तो बुक्स में कुछ ऐसा आपके केस में हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए, घट जाए, बैक डेटेड कुछ एंट्री आ जाए, बैक डेटेड इनवॉइस रेज आए, तो यहाँ पे जो लायबिलिटी बढ़ जाएगा। अब जब 3B से निकालिएगा तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक रिकाउंसिल कर लेते हैं हम लोग, रिकाउंसिलेशन कर लेते हैं जो टोटल एनुअल रिटर्न में, मतलब पूरे साल में जो हम लोग रिटर्न दिए उसका फिगर से, और करंट में बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिख रहा है वो। तो अपना यहाँ जैसे आउटवर्ड सप्लाई में अपने को पूरा नील टू नील मिल गया, सेम टू सेम मिल गया, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे वाला जो टेबल है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिमिलरली मैं इसी फ्लो में आपको बता दूं, परचेज में भी आपको सेम करना है। परचेज में देखिए यहाँ पे मैंने मंथ यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पे टाइप का एक कॉलम बना दिए, 2 कॉलम मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें मैंने सेम किया, मैं अगर आपको दिखाऊं शॉर्ट करके, तो ये मैंने मंथ कर लिया। टाइप में भी सिमिलरली B2B इंपोर्ट और RCM अगर है वो भी कैटेगरी बना दिया। डेबिट नोट परचेज के अगेंस्ट में नेट करने के लिए अपने परचेज को मैंने उसमें भी एक सेम कर लिया, टाइप लगा लिया, और इसका भी मैंने पाइवेट एक मार लिया। पाइवेट मारने से मेरे को मिल गया टोटल, यहाँ पे फिगर देखिए आपके सामने, B2B का कितना टैक्स मैंने पे किया है अभी तक, IGST, CGST, HGST पूरा ब्रेकअप, ठीक है। इंपोर्ट पे कितना टैक्स पे किया है, IGST वो भी मिल गया, RCM कितना पे किया है वो भी मिल गया। नीचे में मैंने एक टेबल बना दिया देखिए डेबिट नोट का, ठीक है, RCM का, नॉन RCM का, और इसको मैंने नेट यहाँ पे कर दिया, टोटल नेट कितना हो रहा है, मतलब ग्रोस के साथ डेबिट नोट को एडजस्ट करके नेट आ गया। तो नेट मैंने किया यहाँ भी आउटवर्ड सप्लाई की तरह, मैंने इसको भी इनवर्ड सप्लाई का भी मैंने ITC जो है यहाँ पे मर्ज कर लिया विथ किससे, GSTR 3B, कंसोलिडेट GSTR 3B जो अपने को पोर्टल से डाउनलोड होता है। आपको पता ही होगा कि पोर्टल से अपने को पूरे साल का GSTR 9 में जब एनुअल रिटर्न का
ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे टोटल पूरे साल का यानी कि पूरे अप्रैल से लेकर मार्च तक का कंसोलिडेट GST भी मिल जाएगा वहाँ से। तो ये फिगर मैंने वहाँ से ले लिया और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा नील मतलब डिफरेंस नील है, टोटल मिल गया। तो यहाँ मेरा पिक्चर क्लियर हो गया कि जो मैंने पूरे साल में मंथली रिटर्न दिया 12 महीने में आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई, वो आज के डेट में बुक्स ऑफ अकाउंट के डाटा से मिला है, तो मेरा सेम टू सेम मिल रहा है। हो सकता है आपके केस में ना मिले, तो आपके केस में जैसे भी हो तो उसको एडजस्ट करके आपको पेमेंट कर लेना पड़ेगा। शॉर्ट है तो रिवर्सल वगैरह करके जो भी इसको नेटअप कर लेना पड़ेगा। तो GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है ये वही चीज़ है कि जो भी अपना मान लीजिए रिटर्न देने के बाद किसी मंथ में या पूरे साल में कुछ एडजस्टमेंट छूट गए हैं जिसको हम लोग रिटर्न में नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रहे, बुक्स में पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, उसको अपने GSTR 9 में एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा लाइबिलिटी हम लोग क्रिएट कर दिए हैं जिसका पेमेंट नहीं किए, उसको अपने GSTR 9 में दिखाकर पेमेंट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जैसे ITC छोड़ दिए हैं उसको अपना एनुअल रिटर्न में ITC क्लेम करके उसका अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो GSTR 9 में अपना आप कुछ भी पूरे साल में जिस साल का आप एनुअल रिटर्न भर रहे हैं पूरे साल में अगर कुछ भी आप प्लस माइनस किए हैं जिसका रिफ्लेक्शन अभी तक आपने अपने मंथली या क्वार्टरली जो भी रिटर्न है उसमें नहीं रिफ्लेक्ट किया है, उसको आप GSTR 9 यानी एनुअल रिटर्न भरते समय आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट करने के बाद जो आपका लाइबिलिटी आएगा प्लस माइनस उसको आप एडजस्ट कर दीजिएगा। लाइबिलिटी भरता है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे करके आपको यहाँ पे 9 में आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो अब अपने डायरेक्ट चलेंगे GSTR 9 भरने के लिए। ठीक है, तब GSTR 9 में मैंने आपको बताया कि पहला दो टेबल आउटवर्ड सप्लाई का होता है 4 और 5, टेबल नंबर 4 और 5, और 6, 7, 8 जो होता है ITC का होता है। तो आउटवर्ड सप्लाई में जो हमने वहाँ पे बनाया हुआ था टेबल आउटवर्ड सप्लाई का, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो समरी सेल समरी बनाया हुआ था, देखिए वहाँ पे सेम चीज़ ये वाला फिगर एक एक करके वहाँ पे अपने को डाल देंगे। तो टेबल नंबर 4 क्या बोलता है, टेबल नंबर 5 क्या बोलता है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टेबल नंबर 4 बोलता है क्या, डिटेल ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअली ये आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई कुछ नहीं। इसमें 4 में इनवर्ड सप्लाई सिर्फ RCM का होता है, यहाँ पे जो टेबल नंबर 4 के G में आता है, 4G में देना पड़ता है। ठीक है, तो वो सिर्फ इनवर्ड सप्लाई है जिसमें अपने RCM लेते हैं, बाकी इसमें टोटल अपने आउटवर्ड का देते हैं। ठीक है, टेबल नंबर 5 बोलता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई, यानी कि दोनों सेम ही है, इसको दोनों मिलाकर जीरो रेटेड यहाँ पे आ जाता है, यानी विदाउट टैक्स वाला आ जाता है टेबल 5 में, और जिस पे टैक्स लाइबिलिटी है वो टेबल 4 में आता है। सिंपली क्या बोला मैंने, टेबल 4 में आता है जिस पे टैक्स एप्लीकेबल है, ठीक है, टैक्सेबल, और 5 में आता है जिस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना पे ब्रेकअप किया हुआ। आप चाहो तो यहाँ पे भी एक अपना वर्किंग में जहाँ जो पाइवट मारे हो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो लाइबिलिटी, जिस पे आप 2 इसमें भाग कर सकते हो, 2 टेबल बना सकते हो, जिस पे लाइबिलिटी आता है और जो जिस पे लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर आप यहाँ सेग्रीगेट कर सकते हो आउटवर्ड सप्लाई। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं भरने का एक एक करके। GSTR 9 में टैक्सेबल सप्लाई टेबल नंबर 4 पहले हम पकड़ते हैं। टैक्सेबल सप्लाई में पहला वाला क्या आता है, यहाँ पे देखिए पहला जैसे B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, ये फिगर यहाँ पे देना पड़ेगा A में। B में अपने को देना है B2B। B2B में मेरा टैक्सेबल सप्लाई कितना है, देखिए इसका टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, CGST, SGST और IGST यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे आप चाहो तो लिंक लगा सकते हो। ठीक है, मैंने ये लिंक लगाया यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो आउटवर्ड सप्लाई में गया, यहाँ से आप टोटली निकाल टैक्स अमाउंट यहाँ से आप लिंक करके वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। देखिए यहाँ पे CGST कितना है मेरा 3,34,12,068। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिंक लगाया, यहाँ डिटेल से 3,34,07,597। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे लिंक डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिंक डालते तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ नेट वाला नहीं डालना है, आपको ऊपर वाला विदाउट CN वाला फिगर डालना है, यानी कि ये वाला। इसके बाद वहाँ पे CN डालने का अलग ऑप्शन है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये विदाउट CN है यानी क्रेडिट नोट वाला। और उसके बाद क्रेडिट नोट का फिगर देखिए 4I में, यहाँ पे 4I रो नंबर 90 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4I है। ठीक है, क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड अबव इन कॉलम B2E। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट नोट दीजिएगा तो नेट ऑटोमेटिक नेट का इफेक्ट नीचे में आ जाएगा टोटल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको C में देना है, 4C में देना है जीरो रेटेड सप्लाई, अगर आपका कुछ है तो वो दीजिएगा।
नेक्स्ट टेबल में डी में आपको सप्लाई ऑफ एसीजेड कुछ है आपका, वो दीजिएगा, टोटल दीजिएगा, एडवांस कुछ है तो दीजिएगा, इनवर्ट सप्लाई जिस पे आप आरसीएम पे करोगे वो यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। और मैंने क्रेडिट नोट बता ही दिया, तो नेट आपका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा आउटवर्ड सप्लाई का, जिस पे टैक्स एप्लीकेबल है, टैक्सेबल टर्नओवर आपका यहाँ आ गया। नेक्स्ट टेबल होता है 5। अब इसमें आपको क्या है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टर्नओवर यहाँ पे देना है, यानी कि जीरो रेट सप्लाई आपका कितना है 22 करोड़ 4 लाख, ठीक है, जिस पे आपका टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। देखिए एग्जेम्प्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो एक्सपोर्ट अपना है 22 करोड़ 4 लाख, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा टेबल नंबर 5 में, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में 22 करोड़ 4 लाख, ठीक है, ये आ गया। फिर आपका अगर एसीजेड सप्लाई है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो आप यहाँ पे आ गया, मेरा 24,00,000 है, ठीक है, मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिए 24,000, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद ये वाला टोटल आप इस टेबल में, टेबल नंबर 5 का ए से लेकर एन में आप एग्जेम्प्टेड यानी कि नॉन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल यहाँ पे दे देंगे। एग्जेम्प्टेड कितना है 25 लाख, ठीक है, नील रेटेड कितना रहेगा अगर आपका है तो वो दीजिएगा, सर दीजिएगा, ठीक है, तो इसका आप इसके रिलेटेड कोई क्रेडिट नहीं है वो भी दीजिएगा। तो ये टोटल टेबल 5 में आपने दे दिया नॉन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या दिए, 4 में दिए है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल, उसका टैक्स कंपोनेंट, 5 में दिए नॉन टैक्सेबल टैक्स मतलब टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल, ठीक है, उसका टैक्स एलिमेंट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, तो उसका सिर्फ टैक्सेबल फिगर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देखिए आप मैंने यहाँ क्रॉस भी कर दिया है, टोटल से मिला लिया कि सेम फिगर आ गया टोटलिंग में, ठीक है। तो अपना आउटवर्ड सप्लाई का खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है इनवर्ट सप्लाई, इसको अपने इनवर्ट सप्लाई यानी आईटीसी, ये सारा हम लोग भरेंगे टेबल 6, 7 और 8 में। 6 मेन इंपॉर्टेंट है, टेबल नंबर 6 मेन इंपॉर्टेंट है। जीएसटीएन 9 में 2 ही टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना हमेशा कि जीएसटीएन 9 में 2 ही टेबल इंपॉर्टेंट है। पहला टेबल हो गया इनवर्ट सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, पहला टेबल हो गया टेबल 6 और टेबल 8। टेबल 6 में अपने देते हैं कि टोटल अपने जीएसटी 3 में जितना साल पूरे साल में हमने जीएसटी 3 के अनुसार जितना भी टैक्स लाइबिलिटी टैक्स इनपुट लिए हैं वो, और आज के डेट में मेरा जो बुक्स में है जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो कितना है, उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है तो आपको प्लस माइनस अपने एडजस्टमेंट में कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अपना टेबल 6 भी देख लेते हैं। और टेबल 8 जैसे मैंने बताया, टेबल 8 क्या है, टेबल 8 ये हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल 8, क्योंकि जब भी आपका ऑडिट स्टार्ट होगा ना तो सबसे पहले ध्यान सभी का आपके ऑडिटर का डिपार्टमेंट का ये टेबल पे ही होगा। सामने आपके सामने जो टेबल है जीएसटीएन 9 का टेबल 8, टेबल 8 में बताता है, यहाँ पे अपने देते हैं कि मेरा जीएसटी 2A या 2B में कितना आ रहा है और हमने अपने 3B में कितना अवेल किया है, उसका डिफरेंस, ठीक है। तो उसका डिफरेंस अगर आता है तो उसका आपका लाइबिलिटी बनता है, रिवर्सल वगैरह का चक्कर आता है। तो इसीलिए पहले इस टेबल को पकड़ा जाता है ऑडिट वगैरह में डिपार्टमेंट के द्वारा कि 2A में इतना आ रहा है, आपने 3B में इतना लिया, 2A 3B का डिफरेंस हो रहा है, आपको इतना रिवर्सल करना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 टेबल। तो चलिए टेबल 6 एक बार हम लोग आईटीसी का देख लेते हैं शॉर्ट में। सिमिलरली मैं बता दूं, सिमिलरली वही चीज़ है, आपका जीएसटी 3 में टोटल फिगर कितना है वो आपका ऑटो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। पहला वाला टेबल 6 का ए जो है 6A वो आपका ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। पूरे साल में आपने मंथली रिटर्न में जितना 3B में लाइबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपके नीचे में आपको उसका ब्रेकअप डालना है। पहला ब्रेकअप में क्या डालिएगा, आपको इनवर्ट सप्लाई अदर दैन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। इंपोर्ट और रिवर्स चार्ज को छोड़कर आपको यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई का डिटेल देना है। और नीचे में आपको देना है वो इनवर्ट सप्लाई का, यानी कि आपका जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल है वो फिगर यहाँ पे दे दीजिएगा सी में, ठीक है, बी और सी में। अभी डी में आपको क्या देना है, इनपुट इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर दैन बी अबव ऑन विच टैक्स इज पेड एन आईटीसी अवेल, यहाँ आप दे देगा, यानी कि ऊपर में दे दिया आपने अदर दैन इंपोर्ट और आरसीएम का फिगर, नीचे में आरसीएम का फिगर दे दिए, और आपका देखिएगा 6E में इंपोर्ट का दे दीजिएगा, यानी कि मेन 3 ब्रेकअप यहाँ पे आपको दे देना पड़ेगा। इंपोर्ट का ब्रेकअप, इंपोर्ट का फिगर, आरसीएम का फिगर, और आपके अदर दैन ये दोनों यानी इंपोर्ट और आरसीएम को छोड़कर जो बाकी जो बचता है वो ये सारा आपको यहाँ पे दे देगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिएगा अगर इंपोर्ट का अगर बोले ना तो इंपोर्ट का अगर लीजिएगा अदर दैन इंपोर्ट और आरसीएम जो फिगर आपको देना है पहले, यानी कि 6B में
जो सिंपल आईटीसी इंपोर्ट को छोड़कर, उसमें आपको 3 यहाँ पे ब्रेकअप दिया रहेगा, इनपुट, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस। यानी आपको ब्रेकअप यहाँ देने को बोल रहा है कि इनपुट कितना है, उसमें कैपिटल का इनपुट कितना है और इनपुट सर्विस कितना है। तो देखिए 17-18 से अभी तक ये एग्जाम्पशन चला आ रहा है कि आपको कंसोलिडेट करके आप टोटल, अगर आप ब्रेकअप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप टोटल इनपुट में ही दे दो। अगर आप ब्रेकअप करके निकाल पा रहे हो कि आपका टोटल इनपुट में कैपिटल इनपुट कितना है, सर्विस इनपुट कितना है, तो आप ब्रेकअप यहाँ पे दे सकते हो, नॉट एन इश्यू, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड आपको ब्रेकअप अगर पॉसिबल है तो निकाल के यहाँ पे दे सकते हो। सिमिलरली आपका आरसीएम में भी होगा, ठीक है। और इंपोर्ट में तो सिमिलरली आपका इंपोर्ट का एक फिगर जाएगा यहाँ पे, आईटीसी इंपोर्ट पे कितना है। तो ये टोटल हो गया। तो मेरे केस में देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया, 3B में हमने जितना लिया और मैंने यहाँ ब्रेकअप जो दिखा दिया, टोटल एकदम डिफरेंस जो है जे का जो देखिए 6J पूरा 0 है, नील है। अब हम लोग देख लेते हैं टेबल 7 क्या है। टेबल 7 भी आईटीसी का है, ये आईटीसी रिवर्सल का है, यानी कि एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आपने कुछ रिवर्सल किया है, एज पर रूल 43, 42 आपने कोई रिवर्सल किया, तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल आपको आता है अदर आईटीसी का, यानी कि अदर आईटीसी आपका कुछ है, जैसे कि आईटीसी एज पर 2, जैसे मैंने बताया आईटीसी एज पर 2A आपका कितना आया, ये ऑटो पॉपुलेट होता है 8A, इतना आ रहा है। और आपका जो पीछे आपने 6B और 6H में फिगर जो डाला है उसका टोटल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट आ जाएगा। आपको यहाँ पे यानी कि C में देना है, C में देना है कि आईटीसी इनवर्स सप्लाई जो कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव किए हैं लेकिन अगले फाइनेंशियल में उसको अवेल किए हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है C में, आईटीसी और इनवर्स सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम एससीजेड, ठीक है। जो आपने आरसीएम वाला फिगर, सॉरी यहाँ पे आएगा आरसीएम वाला फिगर, ठीक है, विच यू रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिसीव किए हैं लेकिन उसको अवेल किए हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको फिगर यहाँ पे देना है। यानी कि ऐसा भी तो होता है ना कि इस मार्च का, मान लीजिए मार्च का कुछ इन्वॉइसेस है जो आपने मार्च में रिसीव तो किया है, मार्च के डेट का ही है, लेकिन आपने उसको पोस्टिंग लिया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अप्रैल में, जून में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको आपने लिया और उसका आईटीसी भी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही अवेल किया है। तो वो तो जो वो सारे जितने भी इन्वॉइसेस वो तो 2A या 2B में आ जाएंगे अपने मंथ के अनुसार, यानी कि मार्च में ही आ जाएंगे उनका आईटीसी 2A में, लेकिन आप उसको अवेल कर रहे हो एज ए रिसिपिएंट, अवेल कर रहे हो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो फिगर आपको यहाँ पे निकाल के दे देना होगा। तो मेरे केस में ये डिफरेंस आ रहा है इस केस में। अगर आप देखिएगा 17, 18, 18, 19 इनिशियल स्टेज में जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो 2A उतना नया नया आया था, तो जाहिर सी बात है उसमें 100% मिलेगा नहीं 2A के साथ 3B, तो ये डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो अगला टेबल है टेबल 9 टैक्स पेड का है। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो रहा है, टैक्स पेमेंट हमने की टोटल कितना की है पूरे साल में, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो उसका फिगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप ये फिगर जो है ना जीएसटीआर 3B से भी, जो आप कंसोलिडेट जीएसटीआर 3B डाउनलोड करेगा वहाँ से लेकर आप यहाँ फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल आपका टेबल फिलअप हो गया। आउटवर्ड सप्लाई का 2 टेबल, टेबल नंबर 4, 5, इनवर्ड सप्लाई के लिए 6, 7, 8 और 9 जो टैक्स पेड का। उसके बाद ये सारा टेबल जो आ रहा है 10 से लेकर 19 तक, ये ऑप्शनल है, आपको भरना है तो भर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने हम लोग इस वीडियो में सीखा कि जीएसटीआर 9 कैसे भरते हैं। जीएसटीआर 9 कैसे भरते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा जीएसटीआर 9 कैसे भरते हैं। जीएसटीआर 9 बेसिकली आपका जो एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो भर रहा है 9C की मैं बात करूँ, जीएसटीआर 9 बेसिकली क्या है, जो आप 9 में भर रहे हो उसका आपका एक तरह से कंपेरिजन है फाइनेंशियल के साथ, बैलेंस शीट के साथ, ट्रायल बैलेंस के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा जीएसटीआर 9C के बारे में। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आएगा, कुछ हेल्प मिला होगा और ये नॉलेज मिला होगा कि आप जीएसटीआर 9 कैसे फाइल कर सकते हो, उसका वर्किंग आप रॉ डाटा से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्सेल में मैंने आपको बताया, और उससे कैसे आपका जीएसटीआर 9
फाइल करके प्रिपेयर करके फिलअप करके आप फाइल करोगे। अब जैसे मैंने आपको टेम्पलेट में बता दिया, ऐसे भर के आपको यहाँ से आप जेसन फाइल क्रिएट करोगे टेम्पलेट में। ये टेम्पलेट आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी अवेलेबल है पोर्टल पे, वहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ से जेसन फाइल क्रिएट करोगे और उस जेसन फाइल को आप पोर्टल पे अपलोड करके वहाँ आप रिव्यू करके सब कुछ सही लगे आपको तो आप फाइल कर सकते हो। तो ये टोटल ओवरऑल प्रोसेस था 9 के बारे में। 9C में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं फिलहाल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।